रिही क्या है, रिही क्या एक खिल्त है और क्या रिही दिल की ग़िज़ा है? ये सवाल बहुत सारे अतिबाए कराम का आया हुआ है, ख़ास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से, क्योंकि वहाँ कानून मुफ़रद आज़ा अभी फैल फूल रहा है। तो वहाँ के अतिबाए कराम ने ये सवाल ख़ास तौर पर पूछा है जी कि इसके ऊपर हमारी रहनुमाई की जाए कि दो चार ऐसे अतिबाए कराम हैं जो हमें ये बता रहे हैं जी कि साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीकात में रिही को एक खिल्त करार दिया है और ये कहा है कि रिही जो है वो दिल की ग़िज़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा आज का तिबी और तालीमी सिलसिले में। हम इसके बारे में पढ़ेंगे रिही के बारे में कि क्या रिही वाकई ही एक खिल्त है और क्या रिही दिल की ग़िज़ा है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें हम रिही की तारीफ़ करेंगे, रिही को साबित करेंगे कि क्या रिही वाकई ही खिल्त की तारीफ़ पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती, और दूसरा हम उस्ताद साहब की कुतुब से ये भी साबित करेंगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि रिही दिल की ग़िज़ा है और रिही एक खिल्त है वो बिल्कुल गलत हैं, झूठ बोल रहे हैं और हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर बहतान बांध रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए और गलत बयानी से बचा ले। क्योंकि देखें, अगर हम कोई गलत चीज़ शेयर करेंगे, गलत इल्म शेयर करेंगे, गलत तहकीकात किसी मुहक्किक से मंसूब करेंगे तो रोज़ महशर इसका भी हिसाब होगा, अल्लाह ताला इसके बारे में भी पूछेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर हम गलत इल्म शेयर करेंगे और उससे जितने भी लोग आगे इस्तिफ़ादा करेंगे, यानी इस्तिफ़ादा तो नहीं कर सकते, कह सकते कि इस पे चलते हुए अगर वो बनी नौ इंसान के लिए तकलीफ़ का सबब बनेंगे तो उस तकलीफ़ का जो गुनाह है, जो खमियाजा है, वो हमारे खाते में भी लिखा जाएगा और रोज़ महशर इसका हिसाब होगा, पूछा जाएगा। इसलिए उन अतिबाए कराम से दस्त बदस्ता अर्ज़ है कि खुदारा सही इल्म लोगों तक पहुँचाएँ और अपनी तरफ से कोई भी बात उस्ताद साहब से मंसूब करके कानून मुफ़रद अज़ा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम खिल्त की तारीफ़ कर लेते हैं कि खिल्त की अतिबाए कराम ने, कदीम अतिबा ने, यूनानी अतिबा ने क्या तारीफ़ की है। जब हमें खिल्त की तारीफ़ का इल्म हो जाएगा तो फिर हम खुद और हर तबीब ये परख सकता है कि रिही जो है वो एक खिल्त है या नहीं है। ठीक है, तो खिल्त की तारीफ़ ये है, अतिबाए कराम ने जो खिल्त की तारीफ़ की है वो ये बनती है कि खिल्त वो तर सियाल बहने वाला मादा जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वल हज़म होकर उसकी तरफ जाती है वो खिल्त कहलाता है। यानी खिल्त के लिए ये लाजिम है कि वो तर हो, ठीक है, माया हो, उसमें बहने की सलाहियत हो और मुजस्सम होकर उज़्व बनने की सलाहियत वो खिल्त रखती हो। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है और वो इस तारीफ़ पर पूरा उतरती है तो वो खिल्त है, और अगर कोई चीज़ इस तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरती तो वो खिल्त नहीं है। तो सादा और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खिल्त वो तर सियाल बहने वाला मादा जिसमें मुजस्सम होकर उज़्व बनने की सलाहियत मौजूद हो, ठीक है जी, वो खिल्त कहलाता है। अब आ जाते हैं रिही पर कि क्या रिही खिल्त की तारीफ़ पर पूरा उतरती है। देखें, रिही जो है ये एक दुखान है, ये एक अर्जी मादा है।
इसमें बहने की सलाहियत नहीं है और ना ही ये तर है और ना ही इससे मुजस्सम होकर कोई उज़्व बनता है, तो गोया साबित हुआ कि रिही जो है वो खिल्त नहीं है। ठीक है जी, ये यहाँ तक बात ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात की तरफ, जो लोग उन पर बहतान बांधते हैं और कहते हैं जी कि साबिर साहब ने अपनी तहकीकात में लिखा है कि रिही जो है वो एक खिल्त है और रिही दिल की ग़िज़ा है। तो हम उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात से ये साबित करते हैं, साबित करेंगे कि उस्ताद साहब ने अपनी तहकीकात में ऐसा हरगिज़ नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। अगर कहीं पे लिखा है तो उन अतीबा इकराम से हवाला मांगे, रेफरेंस मांगे, वो भाग जाएंगे, नहीं देंगे और फिर कहेंगे जी कि साबिर साहब जो है वो कानून मुफरद अदा को अधूरा छोड़ गए, हम मुकम्मल कर रहे हैं। भाई आप हो कहाँ के मुहक्किक? ठीक है, अगर मुहक्किक हो तो अपनी तहकीकात पेश करो, दूसरों की तहकीकात में नकीब लगाने की, ठीक है, चोरी करने की कोशिश क्यों करते हो? ठीक है। अच्छा, ये किताब है जी तहकीकात व इलाज जिनसी अमराज और किताब है कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी, जल्द इसकी है जनाब दोयम, जल्द दोयम, और किताब है तहकीकात व इलाज जिनसी अमराज कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी साहब, ठीक है, जल्द दोयम, सफ़ा नंबर 235। इसमें उस्ताद साहब दुखानी फासिद मादा के उन्वान से लिखते हैं कि खून रूह तबाई का हामिल है, जो खून ही से पैदा होती रहती है। खून अगर साले हो तो रूह तबाई भी साले पैदा होती रहती है, लेकिन जब खून में नुक्स व ख़राबी और इसके अज्जा में कमी बेशी वाक़या हो जाए तो रूह तबाई में सही व सालिम पैदा नहीं होती। फिर जाहिर है कि गैर सेहतमंद और गैर साले तबाई रूह जिस्म के लिए मुफीद नहीं हो सकती, जो यकीनन इंसान के लिए नुकसानदेह है। आगे उस्ताद साहब जो उन्वान बांधते हैं वो बहुत ही अहम है और समझने वाला है, आप इसको पढ़ें। वो है जी रूह और रिही। उस्ताद साहब लिखते हैं कि हुक्मा और अतीबा ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि खून में दो किस्म के बुखारात होते हैं, जिनमें एक को नसीम और दूसरे को दुखान कहा गया है। मॉडर्न साइंस भी ये तस्लीम करती है कि जिसको ऑक्सीजन यानी नसीम और कार्बन उसको दुखान कहती है। इनके अफ़ाल तबाई कुतुब और साइंसी कुतुब में भरे पड़े हैं, जिनकी तफसील तवील है। इनके नाम रूह और रिही हैं। याद रखें, उस्ताद साहब रूह और रिही का फ़र्क बता रहे हैं। अच्छा, आगे उस्ताद साहब लिखते हैं कि इनके नाम रूह और रिही हैं, जिनसे इनके अफ़ाल व असरात पर अच्छी रोशनी पड़ती है। गोया रूह खून के ऐसे अबखरात हैं जिनमें दुखान की कमी है। गोया दुखान ऐसे अबखरात हैं जिनमें लताफत की कमी है, रूह की कमी है और सकालत ज़्यादा पाई जाती है। इन हक़ाइक़ से साबित हुआ कि रूह में रिही के मुकाबले में लताफत है, और जिस अबखरात में दुखान की ज़्यादती या अर्जी मादे होते हैं हम इनको रिही कहते हैं, और जूँ जूँ रिही में दुखानी और अर्जी मादे बढ़ते जाते हैं इनमें फसाद बढ़ता जाता है। बस यही फसाद बायसे नुकसान है। अब गौर करने की बात है कि उस्ताद साहब ये कहते हैं कि दुखान यानी रिही जिसमें अबखरात की ज़्यादती होती है, अर्जी मादे होते हैं और जिनको हम रिही कहते हैं, और जो जो रिही में दुखानी और अर्जी मादे बढ़ते जाते हैं इनमें फसाद बढ़ता जाता है। बस यही फसाद बायसे नुकसान है। तो जिस रिही को उस्ताद साहब बायसे फसाद नुकसान कह रहे हैं उसकी वजाहत कर रहे हैं। आज का नाम नहाद मुहक्किक ये कहता है कि साबिर साहब ने अपनी तहकीकात में रिही को दिल की ग़िज़ा बताया है। कोई खुदा के खौफ से डरो यार, क्या खुदा को जान नहीं देनी? झूठ बोलोगे, बहतान बांधोगे, गलत इल्म अतिबा कराम तक, नए अतिबा कराम तक पहुँचाओगे, उनको गुमराह करोगे, और जब वो गुमराह होंगे और उनसे बनी नौ इंसान नुकसान उठाएगी तो क्या अल्लाह ताला तुमको माफ़ करेगा? हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला तुमको माफ़ नहीं करेगा। इसकी बाज़ पुरस होगी, पूछताछ होगी। इसलिए खुदारा गलत इल्म अतिबा कराम तक ना पहुँचाएँ। अच्छा, आगे उस्ताद साहब लिखते हैं, ये हकीकत है कि खून ही से जिस्म को ग़िज़ा मिलती है।
और जिन अबखरात ही से, चाहे उसमें रूह की ज़्यादती हो या रीह की ज़्यादती हो, जिसमें इंसानी को तहरीक व तक़वियत हासिल होती है, जिस तरह के खून और रूह होती है, इसी किस्म की जिस्म में तहरीकात और तक़वियत पैदा होती रहती है। क्योंकि जिस्म में खून और रूह की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इनका साले और सेहतमंद होना ज़रूरी है। बस यही जहन नशीन कराना हमारा मकसद है। यानी उस्ताद साहब कहते हैं कि ताकत रूह में भी है, ताकत रीह में भी है। जिस तरह शैतान के पास भी कुव्वतें हैं और फरिश्तों के पास भी कुव्वतें हैं, लेकिन शैतान अपनी कुव्वतें मनफी प्रोपेगंडे में इस्तेमाल कर रहा है, और जो फरिश्ते हैं वो अपनी कुव्वतों को नेक और साले अमाल और अल्लाह ताला की अताअत में खर्च कर रहे हैं। अब शैतान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, ताकतें तो उसके पास भी हैं। अब कोई उठ के ये कहना शुरू कर दे कि नहीं जी, नऊजुबिल्लाह, शैतान के पास जी जो ताकतें हैं वो नूरी ताकतें हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उस्ताद साहब कहते हैं कि ताकत रूह में भी है, ताकत रीह में भी है। रूह में ताकत है जो है वो साले है, और उसमें जिसमें इंसानी में साले अफ़ाल सर अंजाम पाते हैं और सेहत कायम रहती है। और रीह में जो ताकत है वो मनफी ताकत है, और ये ताकत जब बढ़ती है तो जिस्म में फसाद बर्पा होता है और अमराज पैदा हो जाते हैं। इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा कि रीह दिल की ग़िज़ा कतन नहीं है। रीह तो बायसे फसाद है, रीह तो मनफी कुव्वतें हैं, और मनफी कुव्वतें और बायसे फसाद जैसी चीज़ दिल की ग़िज़ा कैसे हो सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं और उस्ताद साहब लिखते हैं कि जानना चाहिए कि साले और सेहतमंद खून और रूह की जिस्म को ज़रूरत रहती है, इसलिए कुदरत ने इनको उम्दा और दुरुस्त रखने के लिए जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा बनाए हैं, जिनसे खून और रूह पाक और साफ होते रहते हैं। इनमें फेफड़े, गुर्दे, अमा, मसामात बदन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन्हीं में मर्दाना और जनाना मखसूस अज़ा भी शरीक हैं, जिनके रास्ते से मादा मनविया और हैज़ अखराज पाते हैं। जब इनमें नुक्स वाक़ई हो जाए या इन रास्तों में रुकावट पैदा कर दी जाए तो खून और रूह में फसाद पैदा हो जाता है, और इस फसाद की जड़ को रीह कहते हैं। तो अब समझ लें, ये मैंने हवाला नंबर दे दिया है, उस्ताद साहब की किताब का बता दिया है, उसका सफ़ा नंबर बता दिया है, खोलें उसको पढ़ें कि उस्ताद साहब ने रीह को बायसे फसाद करार दिया है। और ये नाम निहाद मुहक्किक कह रहा है जी कि रीह जो है वो दिल की ग़िज़ा है, और उस्ताद साहब ने अपनी तहकीकात में लिखा है तौबा 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 इस्तग़फ़ार, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक झूठ कि रीह खिल्त है, दूसरा झूठ कि रीह दिल की ग़िज़ा है, तीसरा झूठ कि उस्ताद साहब ने ये अपनी तहकीकात में लिखा है कि रीह जो है वो दिल की ग़िज़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, ये बुहतान है। ऐसे लोगों से बच के रहें, ये आपका वक्त पैसा बर्बाद करेंगे। आज आपका सीखने के दिन है, ये आपको गलत रास्ते पे डाल देंगे, और फिर आगे आपकी सारी प्रैक्टिस जो है वो परेशानी में गुजरेगी। तो ना तो रीह खिल्त है, ना रीह से कोई उज़्व बनता है, और ना ही रीह दिल की ग़िज़ा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।